हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ एंटोनिम्स का। रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसको बताना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, एक एंटोनिम्स ज़रूर आता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि देखिए एंटोनिम्स का कलेक्शन तो मेरे पास बहुत सारा है। तो जाहिर सी बात है कि एक वीडियो में इतने सारा एंटोनिम याद करना इम्पॉसिबल होगा। तो मैं बिल्कुल भी इसको रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि एंटोनिम्स जो होते हैं तो वो कितने टाइप से बनते हैं, किस में बनते हैं, नाउन में ऐड करके बनते हैं, एडजेक्टिव के बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको एक इंट्रो मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले एंटोनिम्स होता है क्या है, अपोजिट मीनिंग हो यानी जिसकी विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, अब ये कितने तरह से बनते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं कि प्रीफिक्स ऐड करके कोई भी वर्ड दिया है उसमें प्रीफिक्स। पिछली जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी ना उसमें ऐसा आया था। ठीक है, उसमें प्रीफिक्स ऐड करने के लिए 3 वर्ड्स आए थे, उसमें ऐड करके आपको बनाना था, सुटेबल प्रीफिक्स ऐड करके अपोजिट बनाना था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा जो आता है आपका सब प्रीफिक्स चेंज करके, यानी कि ऑलरेडी एक प्रीफिक्स उसमें लगा है उसमें चेंज कर दिया। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है जो पहले लगाते हैं किसी वर्ड के। प्री मतलब पहले, है ना, तो जो पहले लगाते हैं। फिर आपका बाय चेंजिंग द सफिक्स ऑफ गिवन वर्ड, सफिक्स चेंज करके, सफिक्स मीन्स प्रत्यय, तो उसे चेंज करके भी बना सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। और एक जो टाइप होता है जो आपको रटना ही, मतलब रटना तो आपको सारे ही पढ़ेंगे, ये होता है कम्प्लीटली न्यू वर्ड, एकदम अलग ही वर्ड हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, एक लुक इसका देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बाय एडिंग अ प्रीफिक्स, तो यहाँ जैसे एबल लिखा है तो एबल का क्या होगा, अन लगा दिया, यू एन लगा दिया, बन गया अनएबल। ठीक है, लोड अनलोड। इसी तरह से आप पॉसिबल का बनाते हैं, पॉसिबल का क्या बनाते हैं आप, आई एम, इम्पॉसिबल। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, किस में क्या लगता है, अन किस में लगता है, इम किस में लगता है, इर किस में लगता है, इल किस में लगता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी होगी। तो अब कैसे याद करनी है उसकी ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगी, ताकि आपको सुनना है तो आप सुनिए, एंड जिसको ऑलरेडी याद है तो वो क्यों उसका टाइम वेस्ट हो। देख लेते हैं। तो ये सारे मैं रीड करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी पीडीएफ या पिक इमेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा वाला देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑबे, डिसऑबे, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, क्लॉकवाइज, एंटी, इसमें एंटी लग रहा है, यहाँ डिस लग रहा था। लीगल, इलीगल, इल लग रहा है। स्मोकर, नॉन स्मोकर, नॉन लग रहा है। कैरिकुलर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर, एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उपसर्ग लग रहा है जिससे कि क्या है, अपोजिट वर्ड बन जा रहा है। बिहेव, मिसबिहेव, मिस लग रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया। और ये ऐसा नहीं कि हम किसी में भी लगा सकते हैं, डिसाइडेड है कि हाँ इनमें ये लगता है तो आपको उसी में लगाना है। अब क्या है, प्रीफिक्स चेंज करके, यानी कि ऑलरेडी लगा है और उसको आप चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ देखिए एब्सेंट, तो ए बी को आप हटा के पी आर ई, प्रेजेंट लगा देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, है ना, आपने बस प्रीफिक्स जो था उसको चेंज कर दिया, ऑलरेडी प्रीफिक्स लगा हुआ था। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इनकरेज, डिस्करेज। तो इस तरह से भी अपोजिट यानी एंटोनिम्स बनाए जाते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम याद ही करना है। और कैसे याद करना है देखेंगे लास्ट में। सफिक्स, सफिक्स यानी प्रत्यय जो होता है, सॉरी मैंने ऊपर शायद प्रत्यय एक आध बार बोल दिया है, सब प्रीफिक्स को उपसर्ग होगा। फिर सफिक्स मीन्स प्रत्यय जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है। जैसे हार्मफुल, तो क्या हो गया, इसका अपोजिट बनाना है तो हार्म लेस, है ना, फुल की जगह क्या हो जा रहा है, लेस हो रहा है। एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे लास्ट में जो आपका ई आर लगा है इसको चेंज करके डबल ई कर दिया, एम्प्लॉय। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सफिक्स को चेंज करके अपोजिट वर्ड। अब आ जाते हैं जो नाउन के एंटोनिम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जनरली होता है कि कंप्लीटली एक नया वर्ड आ जाता है जो कि आपको याद करना होगा। और देखते हैं जैसे एडल्ट का चाइल्ड हो जाएगा, अराइवल, डिपार्चर, एकदम अलग हो रहा है ना, बर्थ, डेथ। और देख लेते हैं इसी तरह से इतने सारे हैं, पास्ट, फ्यूचर, मास्टर, सर्वेंट, माउंटेन, वैली। तो आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली वर्ड ही चेंज हो रहा है, उसमें कोई भी कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जल्दी जल्दी चलेंगे। एंटोनिम्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे भी एडजेक्टिव के एंटोनिम्स हैं तो, लेकिन है वो कम्प्लीटली न्यू वर्ड, यानी यहाँ पे भी आपको याद करना होता है जो कम्प्लीटली न्यू वर्ड्स होते हैं। जैसे एंग्री का प्लीज्ड, एंशंट, मॉडर्न, ब्राइट, डार्क,
काम, रफ, डीप, शैलो। तो ये एकदम अपोजिट जा रहे हैं, मतलब अपोजिट का मतलब अपोजिट तो है ही ऑलरेडी। कहने का मतलब ये है कि वर्ड ही एकदम चेंज हो जा रहा है, आपको याद करना होगा। आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, मतलब इसमें तो कोई वही नहीं, आप जितना ज़्यादा याद कर लीजिए उतना बेस्ट है। देख रहे हैं आप कितने सारे हैं। तो ये चार प्रकार से आप बना सकते हैं एंटोनिम्स, जो चारों तरह से मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि इतना सारा याद कैसे करें। सबसे मुश्किल काम ना इन्हें रटना होता है, क्योंकि हम जब स्कूल्स में होते हैं तो हमारी बुक में 15-20 होते हैं, वो हम बहुत ईजिली याद कर लेते हैं। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतने सारे यहीं पर देख लीजिए आप, समथिंग 150 समथिंग इतने तो होंगे ही। आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किए हैं। इन्हें याद कैसे करें, अब याद भी नहीं होता, इतना कम टाइम है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद ही करना होता है, लेकिन आप उसको याद करने में मतलब खुद को कंफर्ट फील नहीं करते। आप पढ़ते जाते हैं और आपको लगता है कि हमें सब भूलता जा रहा है। और ऐसे में फिर क्या होता है कि उसको उठा के आप साइड में रख देते हैं, अरे छोड़ो याद ही नहीं हो रहा है, परेशान हो जाते हैं। याद उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो आपको याद हो ही नहीं रहा है, तो आप क्यों पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। ऐसी जो चीज़ जो कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको याद हो नहीं रही है तो उसको आप याद मत करिए। आप उसको बस रीडिंग, जैसे आप यही लिस्ट लीजिए, इसको आप डेली बस एक बार साथ में रीड करिए। एंग्री, प्लीज्ड, एंशियंट, मॉडर्न, ब्राइट, डार्क, ठीक है, ऐसे करते जाइए। इस तरह से आप करिए, 2-4 बार करिए, 2-4 दिन तक करिए कॉन्टिन्यूसली। भले वो आपको याद नहीं होगा, अगर सपोज किसी ने पूछ लिया कि भाई ब्राइट का अपोजिट क्या है, तो मे भी आपको याद ना आए कि डार्क है, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो पहली नज़र, पहला गेस जाएगा ना, वो उसी पे जाएगा जो आपने पढ़ा था, ब्राइट, डार्क, क्योंकि आपने साथ में पढ़ा है ब्राइट डार्क, तो डार्क देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये आप आजमा के देखिएगा, अगर अभी तक नहीं आजमाया है तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है ऐसी चीज़ें। तो यानी कि जितनी भी वोकैबुलरी में आपको याद करना ही होता है, तो वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। इसकी पिक जो है मैं सोच रही हूँ एक एफबी पेज बना लूँ अपने चैनल का, जिसमें मैं ये कम से कम पीडीएफ है, पिक्स है, उसमें मैं अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा वो सेल कर रहे हैं, अपना वो है, बहुत लोगों ने चैनल में अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी ना सोचा है, ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है। तो फेसबुक पेज के लिए सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ, तो उसमें अपलोड कर दिया करूँ, तो आप सब वहाँ से पा सकें ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आजकल में बन जाएगा, डोंट वरी। तो जैसा ही बन जाता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगी, आप वहाँ से इसको, ये इसका पूरा पीडीएफ या फिर इमेज वे फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग और मुझे कहनी थी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय। रटते रहिए, है ना, ज़रूरी है अभी। बाय बाय।